कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम बैठ के उठते हैं तो हमें एकदम से चक्कर आता है और हमारे जो आंखों के आगे तारे भी आ जाते हैं और अंधेरा सा भी महसूस होता है। अच्छा, आंखों के आगे तारे आ जाना और अंधेरा आ जाना मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं कि जब आप उठते हैं तो आपका जो खून का बहाव ब्रेन की तरफ जा रहा है उसमें समटाइम कमी आ जाती है। हमारे खड़े होने से एंटी ग्रेविटी इफेक्ट आता है। सही। ये कान आंखों के आगे जो है काले काले धब्बे आ जाना। अच्छा, जो पोजिशनल वर्टिगो है, लाइक दाईं तरफ देखते बाईं तरफ देखते, सर उठाते झुकाते चक्कर आ जाना, किचन की कैबिनेट खोलते हुए चक्कर आ जाना, नीचे झुक के झाड़ू को उठाते हुए चक्कर आ जाना, ये पोजिशनल वर्टिगो। और चक्कर को हम डिफाइन करते हैं कि चीज़ें घूम जाना। ठीक है ना। अगर ये ट्रू वर्टिगो है यानी कि पेशेंट को लगता है कि वो घूम गया या उसकी सराउंडिंग घूम गई और वो उसकी पोजीशन चेंज होने से रिलेटेड है, तो एक पर्टिकुलर एक टिपिकल बीमारी उसे कहते हैं PPPV, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। उसके लिए हम फिर एक पोजिशनल टेस्ट करते हैं जिसे हम डिक्स हालपाइक मैन्यूवर कहते हैं। पेशेंट को राइट साइड पे खास एंगल पे लिटाते हैं, 30 सेकंड्स के लिए देखते हैं कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसकी आंखों में जो है जो वाइब्रेशन आ रही है या नहीं, जुम्बश आ रही है नहीं, जिसे हम निस्टैग्मस कहते हैं। सेम वे उसे उठाते हैं, 30 सेकंड्स वेट करते हैं और अदर साइड पे यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो वी नीड टू नो कि ये राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, और वो जो 6 कैनाल्स हैं, राइट साइड की 3 और लेफ्ट साइड की 3, उनमें से किस पर्टिकुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड का बहाव चेंज होने की वजह से है। अच्छा, ठीक है। फिर हमने इसको रिपोजिशन करना होता है। अच्छा, अगेन ये क्योर नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग हम उसके चक्कर को रोक देते हैं। लेकिन चूंकि उसका फ्लूइड थिक हो गया या उसके अंदर कुछ खास किस्म के पार्टिकल्स बन गए, तो वो करैक्टर उस पेशेंट का उसके साथ ही रहता है। ये हम उसको रिपोजिशन कर देते हैं। 70% ऑफ द केसेस वो जो पेशेंट है वो कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन टाइम बीइंग के लिए उस टाइम में और 6 माह 8 माह तक उसको नहीं भी आते हैं। ठीक है, ओके। और समटाइम उसको फिर दोबारा आते हैं 6 माह 8 माह बाद। लेकिन हम इसके साथ उसको ये एडवाइस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसकी लाइफस्टाइल में जिनको वो अवॉइड करेगा और आने वाले टाइम में इस चीज़ को परमानेंटली वो इससे जान छुड़वा सकेगा। ठीक है, लेकिन इसका इलाज नहीं है कोई? अगर क्यों देखिए, इलाज के लिए ना एक बड़ी प्यारी सी इलाज 2 जगहों पे है। एक परहेज में है, अच्छा, और एक अल्लाह के पास है। वैज़ा मरज़ तो फ़हुवा यशफ़ाइन, अल्लाह कहता है बीमारी भी मेरी तरफ से, शिफा भी मेरी तरफ। अच्छा, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, दवाई में इलाज नहीं है और ऑपरेट में भी इलाज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। डॉक्टर मैनेज करता है, डॉक्टर क्योर नहीं कर सकता है। अगर कोई कहता है तो वो उसका ज़ाती जो है क्लेम है। जनरली डॉक्टर मैनेज करता है। और हम जब अपनी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ भी जब हम आते हैं शुरू में सिम्टम्स हैं, फिर इटियोलॉजी है कि वजह क्या है, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि बॉडी के अंदर क्या वामल हुए, एंड देन फिर हम आते हैं उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे कि हमने इसको तशखीस कैसे करनी है। और आखिरी पार्ट जो हमारी बुक्स में होता है दैट इज़ मैनेजमेंट। उसमें कहीं पे भी क्योर नहीं यूज़ किया जाता है कि हमने मरीज़ को मैनेज कैसे करना है। तो जो मैनेजमेंट होती है वो सारी उम्र चलती है। जैसे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी तो क्योर अल्लाह ही करता है या इंसान खुद करता है उससे परहेज करके अपने मसले से। तो डॉक्टर सिर्फ मैनेज करता है। ओके, बहुत शुक्रिया।